इंशाल्लाह 15 जनवरी तक मेरे बच्चे खत्म हो जाएंगे। बस कोशिश करनी है कि हर रोज करके आना आपको। तो सुनाते जाओ तो सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं सुनाओगे मेरे बच्चे, उसको एक्सप्लेन करने में हम दोबारा लगे रहेंगे, टाइम जाएगा। याद करो कल हमने डिस्कस किया था कि सोल ट्रेडर किसको कहते हैं। सोल ट्रेडर कौन सा कारोबार, ये जाते हुए पंखे भी चला देना मेरे बच्चे, तो कोई चल सकते हैं। यहीं से चलेंगे मेरा ख्याल। नहीं वो चलता है। बस आज का दिन। आप मुजाहिद बच्चे हो मेरा ख्याल। आप लोग तो चाहते हो कि सर ये भी यकीन करने समझे हम जिम में बैठे हैं। तो जिम में कोई बंदा इतनी गर्मी होती है, वो जहाँ पे देखते हैं ना पंखा कोई चल रहा है उसको बंद कर देते, बाकी उसके मुंह की तरफ देखता है। वो बंदारी बात है, बंदा वहाँ पे पसीना पसीना लेने के लिए गया हो, तो समझ लो आप जिम में बैठे हैं आजकल। ले बैठ। तो याद करो कल हमने डिस्कस किया था कि सर लेकिन हमने तो फीस कॉलेज की पे की, जिम की तो बड़ी 1500 रुपये होती है, आपने इतनी फीस लेकर यहाँ पे हमें जिम में बैठाया है, ये ना हिसाब नहीं। तो कोई एक बंदा कारोबार कर रहा हो, एक किसी कारोबार का अकेला मालिक हो और वो कंपनी ना हो, इसको क्या बोला था हमने, सोल ट्रेडर। और सोल ट्रेडर में हमने डिस्कस किया था ये जो पैसा लगाएगा, ये जो पैसा लगाएगा, अगर कल वो कारोबार डूब जाता है, इसका पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ मेरे बच्चे वो जो दूसरे सप्लायर होंगे, जो इसके जो क्रेडिटर्स होंगे, क्या उनका पैसा भी डूब जाएगा? उनका पैसा नहीं डूबेगा मेरे बच्चे। वो क्या करेंगे, वो इससे पर्सनली रिकवर करेंगे और फिर ये क्या करेगा, अपना घर बार बेच के उनकी लायबिलिटी पे करेगा। इसी तरह हमने डिस्कस किया था अगर ये कुछ लोगों के साथ मिलकर कारोबार करे और वो पार्टनरशिप ना, सॉरी वो कंपनी ना, तो हमने डिस्कस किया था ऐसा कारोबार जिसमें एक से ज्यादा मालिक हो और वो कंपनी ना हो, तो इस तरह के कारोबार को क्या बोलते थे, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में अगेन पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड, यानी कि अनलिमिटेड, और साथ लफ्ज बोलना है जॉइंट एंड सेवरल, यानी कि अनलिमिटेड तो है ही है और जॉइंट एंड सेवरल भी है, ये मिलकर भी पे करेंगे जॉइंटली। और कल अगर कोई एक बंदा, जैसे मान लो कि इस कारोबार के ऊपर 1 करोड़ की लायबिलिटी है और ये कारोबार हमारा ही था, हम सब लोग ही थे, हम सब मिलकर पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे थे, माशाल्लाह सारे गायब हो गए, मैं अकेले ही रह गया। तो मेरे बच्चे मुझे बताओ ये करोड़ रुपया जो क्रेडिटर वो किसे रिकवर करेंगे? शर्म तो नहीं है, यानी कि आप लोग सारे गायब हो, कितनी आसानी के साथ आपने कह दिया आपसे सर। तो इसका मतलब आप लोगों के साथ कभी मिलकर कारोबार नहीं करना चाहिए, ऐसे ही आप तो बड़ी आसानी से गायब हो जाएंगे, आपके पैसे किससे रिकवर होंगे? ये नहीं कहा कि सर वैसे तो इस तरह होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने सिचुएशन बनाई है, हम सिर्फ सिचुएशन में तरद्दुद में आपका नाम ले रहे हैं सर, अदरवाइज आप उस्ताद हैं, आपका नाम लेना नहीं बनता। लेकिन बड़ा ले बड़ा। उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था चाहे कोई एक बंदा हो, चाहे कुछ लोग एक से ज्यादा हो, चाहे वो सैकड़ों हजारों हो, और वो कोई कारोबार शुरू करने जा रहे हो और इस कारोबार को एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करो, चाहे लफज रजिस्ट्रेशन का बोल दो, चाहे लफज इनकॉर्पोरेशन का बोल दो, एक ही बात। तो ये कंपनी, और ये किस कानून के तहत रजिस्टर्ड कराएंगे, कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक। अगर इस कारोबार को अगर ये कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लें, तो हमने डिस्कस किया था ये कारोबार खुद क्या बन जाएगा, खुद एक इंसान बन जाएगा। तो मालिक और कारोबार दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो मालिकों की हैसियत अलग होगी, कारोबार की हैसियत अलग होगी। और मेरे बच्चे जब इस कारोबार को हमने खुद अलहदा इंसान बोल दिया, तो इस इंसान के वही राइट्स और ऑब्लिगेशन होंगे जो आम इंसानों के। ये इंसान भी वो सारे काम कर सकता है जो आम इंसान कर सकते हैं। जैसे सोल ट्रेडर का कारोबार हो, मुझे बताओ क्या सोल ट्रेडर अपने साथ कोई वर्कर रख सकता है? बिल्कुल। अगर मान लो कि सोल ट्रेडर के कारोबार में कल आपको नौकरी मिल जाए, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा, कारोबार के साथ होगा या सोल ट्रेडर के साथ होगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट कारोबार के साथ होगा या सोल ट्रेडर के साथ होगा? सोल ट्रेडर के साथ, क्योंकि आप वहां पे उस कारोबार की तो कोई हैसियत ही नहीं कानून की निगाह में। लेकिन मेरे बच्चे अगर कल आप इंशाल्लाह जब सीए क्वालिफाई कर लोगे, आप किसी कंपनी में जाएंगे, तो मुझे बताओ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी के शेयर होल्डर के साथ होगा या कंपनी के साथ होगा? कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी खुद क्या है, एक इंसान। आप एंग्रो में चले जाओ, आप किसी मान लो कि वापडा में चले जाओ, आप केल एक्टिव में चले जाओ, आप किसी भी उसमें कंपनी में चले जाओ, तो मेरे बच्चे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कंपनी के साथ होगा, ना कि उसके मालिकों के साथ। कल मान लो कि उस कंपनी ने आपको तनख्वाह नहीं दी, आपकी तनख्वाह नहीं दी, तो मेरे बच्चे आप चाह रहे हो कि मैं केस करूं इस कंपनी के ऊपर। मुझे बताओ कि ये आप हो जिसको इस कंपनी ने नौकरी पे रखा, और वो कंपनी अब आपको तनख्वाह नहीं दे रही। मुझे बताओ आप उस ये जो केस है, ये कारोबार उस कंपनी के खिलाफ करोगे या उसके मालिकों के खिलाफ करोगे? कंपनी के खिलाफ। मैं बार बार एक ही लफ्ज फिलहाल बोलना चाह रहा हूं कि जब हम किसी कारोबार को ऐसे कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें, वो कारोबार खुद क्या बन जाता है, एक इंसान। और ये सच्ची मुची वाला इंसान है, अगरचे उस तरह का नहीं जो हम नेचुरल पर्सन है, लेकिन ये इंसान की जो हैसियत है बिल्कुल उसी तरह के इंसान की जिस तरह आम इंसानों की हैसियत। तो ये वाकई वाला जेन्युइन वाला इंसान बन गया कानून की निगाह। तो मेरे बच्चे कानून कहता है कि आज के बाद आपने इस कारोबार को क्या मानना है, आपने इस कारोबार को इंसान मानना है। और ये क्या अकाउंट है,
कानून कह रहा है, देखो हम तो आम इंसानों को इंसान नहीं मानते। क्या आप किसी अपने साथ बैठे हुए बंदे को इंसान समझते हो? नहीं मेरे बच्चे, आप उसको इंसान नहीं समझते हैं, क्योंकि इसका अगर मोबाइल आज यहाँ पे रह गया तो आप जाते हुए उसको ले जाओगे साथ आप, हैं कि भैया कौन ही, फिर वो बेचारा दे गया मुझे मोबाइल, है ये नहीं सोच रहे कि भैया वो इंसान है बेचारा, उसको दुख होगा, उसका मोबाइल आपके हाथ में आ गया। लेकिन हम तो इंसान को इंसान समझते हैं, जिस मर्जी किसी बंदे के सामने उसकी बेइज्जती कर दो, उसको चपेड़े करा दो, उसको जलील कर दो, जो मर्जी करो, क्योंकि इंसान तो इंसान है ही। अब यहाँ पे कानून कह रहा है कि ये जो कारोबार है ना, इस कारोबार को भी क्या समझो, इंसान समझो। तो मेरे बच्चे आपने फिर क्या बोला आगे से, सर हम तो इनको नहीं इंसान समझते, इसको क्यों इंसान समझे? तो कानून ने क्या किया, आपको चपेड़े कर हैं। कानून कहता है कि मैं बकवास कर रहा हूं, इसको आपने क्या कहना है, इंसान कहना। तो हमने कहा कि देखो भैया कानून, ये आप कह रहे हो वो भी चपेड़े मार के कि इसको इंसान समझो, हम आपके कहने की वजह से इसको इंसान समझने, वगरना हम इसको इंसान नहीं समझना था, इसलिए इसको बोलते हैं लीगल पर्सन। ऐसा पर्सन जो कानून ने हमें कहा हो कि इसको इंसान मानो, और हमने कानून के कहे पर उसको इंसान माना, इसके लिए लफ्ज क्या होगा, लीगल पर्सन। चाहे इसको लीगल पर्सन बोल दो, चाहे लफ्ज इसको आर्टिफिशियल पर्सन भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये वो इंसान है जो हमने खुद बनाया, ये इंसानों ने बनाया है, इसलिए इसके लिए लफ्ज क्या बोला जा सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी बोला जा सकता है, लीगल पर्सन भी बोला जा सकता है, इवन खाली पर्सन भी बोला जा सकता है। जब लफ्ज खाली पर्सन बोले उसका मतलब दोनों तरह के इंसान होते हैं, ये अभी हम सीख लेंगे इस बार, याद रखोगे मेरे बच्चे। कंपनी जब एज ए कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए वो क्या बन जाती है, इंसान। इसको इंसान किसने कहा कि ये इंसान बन गई है, कानून। तो कानून ने कहा कि ये इंसान बन गई, और आज के बाद कानून कह रहा है कि मेरी निगाह में इस इंसान के, वो जो परली साइड पे ये जो बना हुआ है ये जो इंसान है, कानून कह रहा है इस इंसान के भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशन है जो आप लोगों के राइट्स और ऑब्लिगेशन। और खबरदार अगर आपने इसके इसके बारे में इसको कोई घटिया किस्म का इंसान समझ, ये भी आपकी तरह एक आला ज़रफ़ इंसान है जिसकी अपनी एक इज्जत है, रेपुटेशन है, गुडविल है। और अगर आपने जिस तरह आम इंसानों को गालियां दी, इस इंसान को गालियां दी, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। याद रखोगे इस बात को। तो इस इंसान को जो हमने खुद बनाया, क्या लफ्ज बोलेंगे, या तो लीगल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, ऐसे ही कुछ चीज गलत तो नहीं है? लेकिन यहाँ पे कुछ है। हम इस क्लास को उसी कैंपस में करवा लिया करें। ये ज्यादा हो गया, आप तक नहीं ना पहुंचा, यहाँ पे किसी तार में कोई इशू। एक मिनट, उस वक्त जब मैंने बोला था उस वक्त तुम लोगों ने यकीन नहीं किया था, है? इसका काम है, यहाँ पर मुझे ये नहीं पता कौन सी तार किसकी है। ये तार उधर है, ये इधर है।
मालूम मेरे बच्चे बस आज का आखिरी दिन, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। नहीं, आपको सही करने के लिए आए हैं सर, बताने के लिए आए हैं जल्द। मुझे कैमरे के लिए वो तो हमें पता है ना कि ये यहाँ से कुछ जल्द कैमरे बनवाया था आपको, कैमरे। ठीक है, हमें पता चल गया कुछ जल्द है। चलिए बेटा, सलीम साहब को कहें कि इलेक्ट्रीशियन को फौरन बुलाएं, उसको कहें बुला लें ये क्लास खत्म होने से पहले तक। ले बेटा, क्योंकि अगली फिर क्लास है, फिर बच्चे परेशान होंगे। चलो दोबारा आज देखते हैं कि आप लोग गर्मी में किस तरह पढ़ते हैं। हमने कहा कि कंपनी बनाने वाले क्या बोला करेंगे इनको, कंपनी के शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं मेरे बच्चे, आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे। ये जब कंपनी को बनाते हैं, कंपनी बनती कैसे है, रजिस्टर्ड करवाने से या इनकॉर्पोरेट करवाने से। किस कानून के तहत, कंपनी एक्ट 2017 के तहत जब हम कंपनी को रजिस्टर करवाएं या इनकॉर्पोरेट करवाएं तो कंपनी बनती है। और जब कंपनी बन गई तो कंपनी खुद से क्या हो गई, एक अलग से इंसान बन गए। ये इंसान भी बिल्कुल किस तरह का इंसान है, हमारी तरह, लेकिन ये अपने मालकों से एक अलग इंसान। अब ये तो आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन है जो हमने खुद बनाया। हमने कहा इसको मैनेज करने के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और फिर हमने डिस्कस किया ये डायरेक्टर कहां से अपॉइंट किए जाते हैं, शेयर होल्डर में से। और हमेशा कहां से अपॉइंट हुआ करेंगे, शेयर होल्डर में से। लेकिन इसकी कितनी एक्सेप्शन है, 4 एक्सेप्शन। अब ये हमेशा लफ्ज बोला करें कि डायरेक्टर हमेशा कहां से अपॉइंट हुआ करेंगे, शेयर होल्डर में से। और इसकी एक्सेप्शन कितनी है, 4। डायरेक्टर हमेशा कहां से अपॉइंट हुआ करेंगे, शेयर होल्डर में से। लेकिन इसकी एक्सेप्शन कितनी है, 4। वो 4 एक्सेप्शन हम देखेंगे तो फिर आपको हमें आइडिया हो जाएगा। ले बेटा, एक हम टर्म पढ़ने जा रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ये होती क्या है, कानून कहता है कि जिस दिन आप यही जो अल्फाज जो अभी हमने बोले, अब उधर कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कर दो। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है, डॉक्ट्राइन कहते हैं असूल को। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ये जो कॉर्पोरेट एक खुद एक कॉर्पोरेशन एक इंसान बन जाती है, एक पर्सनैलिटी बन जाती है, उसका असूल क्या होता है। तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का डॉक्ट्राइन क्या है, जिस दिन हम कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है और उस इंसान के भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसान के होते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं ये डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कल अगर मैं जब आपसे आगे पूछूं, अच्छा बेटा मुझे बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है, आपने ये अल्फाज बोलने हैं कि सर जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है। इस इंसान के भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। मुश्किल अल्फाज तो नहीं। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होती है, जब हम कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं तो कंपनी एक इंसान बन जाती है और वो उस इंसान के भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के। याद रखोगे इस बात, इस असूल को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। मुश्किल बात तो लेकिन कहता है कि अनलाइक सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, लेकिन सोल ट्रेडर पार्टनरशिप की तरह नहीं, एक कंपनी इज ए लीगल पर्सन। ये तो हमने देख लिया, कंपनी लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन क्यों बोला है इसको हमने, क्योंकि ये कानून ने कहा था इसको इंसान बोलो, तो तब हमने इसको इंसान माना, अदरवाइज हमने इसको इंसान नहीं मान लेते। तो कानून ने कहा चलो भैया इसको भी इंसान मानो। हमने कहा कि सर हम आपके कहने पे, कानून साहब हम आपके कहने पे इसको इंसान मान रहे हैं, इसलिए इसका नाम ही हमने क्या रख दिया, लीगल पर्सन। तो कंपनी क्या है, ए लीगल पर्सन है सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। यही हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो अपने मालकों से अलग एक इंसान बन जाती है। और यही असूल क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एक्चुअली यहां से एक्सप्लेन कर रहा है वही ऊपर की बातें, शुरू यहीं से हुआ। कहता कि जैसे ये होता क्या है, द लॉ रिकॉग्नाइज ए कंपनी एज ए पर्सन विद लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सिमिलर टू दोज ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। कहता जब हमने कह दिया कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई अलग इंसान बन गई तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बन गया। और डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब भी क्या है कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है उसके आम इंसानों की तरह उसकी अपनी अलग पहचान होती है और उसके भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। इसलिए इस असूल को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ये भी एक इंसान है लेकिन कॉर्पोरेट इंसान। याद रखोगे इस बात, हमारी तरह का नेचुरल पर्सन नहीं, एक कॉर्पोरेट पर्सन है। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है वो अपने मालकों से अलग इंसान बन जाती है। उस इंसान के भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंडिविजुअल्स के होते हैं। अब मेरे बच्चे बड़ा एक अहम कॉन्सेप्ट है, पता नहीं कितने अरसे से इसको कभी आईकैप ने पूछा ही नहीं। और याद रखिएगा हमेशा जिस एरिया को आईकैप ना पूछ रहा हूँ वो हमेशा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होता है। कभी ये नहीं कहना ये बड़ा वो है क्या कहते हैं आसान चीज है। मेरे बच्चे आईकैप को जो एग्जामिनर वो ये नहीं देख रहा होता आसान क्या है मुश्किल क्या है।
हमारे लिए इशू क्या होता है कि हम आसान चीज को आसान समझ के छोड़ देते हैं या उसको प्रॉपर करते हैं कि आईकैप का एग्जामिनर इतनी आसान चीज नहीं पूछेगा, और आईकैप का एग्जामिनर जब उसी चीज को आसान को पूछ लेता है तो मेरे बच्चे, क्योंकि हमने तैयारी नहीं की होती, वो हमारे लिए सुपर, मेरे बच्चे सुपर टफ हो जाती है पेपर के अंदर। और यही कह रहे तो ये कौन सी ना आ गया यार, ये तो इस दफा आईकैप ने घुमा के पूछ लिया। भाई घुमा के थोड़ी पूछा है, एक पैटर्न है जिसको लेके चलता है। हमेशा उन एरियाज के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिनको आईकैप ने पहले टेस्ट ना किया, जिनको कर लिया हो। ये नहीं थ्योरी के अंदर क्योंकि कई सालों से टेस्ट हो रहा है, इसमें मोस्टली एरिया टेस्ट हो गए, ये चंद एक एरियाज हैं जो अभी तक टेस्ट नहीं हुए। जैसे ये वाला एरिया भी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, वो कभी पूछ नहीं रहा, लेकिन पूछ लेगा जब उसका मन करेगा। तो इसके ऊपर तो थोड़ी सी ये पहले शुरू वाली बातें डिस्कस कीजिएगा। कहता है कि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। क्या खाली आर्टिफिशियल पर्सन कह सकते हैं, इसको कोई और भी कह सकते हैं, लीगल पर्सन। क्या इसको हम पर्सन भी कह सकते हैं, खाली पर्सन। तीन अल्फाज मेरे बच्चे इसके लिए बोल सकते हो, चाहे कंपनी को पर्सन बोल दो, चाहे कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोल दो, चाहे कंपनी को लीगल पर्सन बोल दो, चाहे कंपनी को कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बोल दो, एक ही बात। कहता कि वेयर एज इंडिविजुअल देखो, जब हम जिंदा इंसानों की बात हुआ करेगी ना, उसके लफ्ज क्या बोलेगा, इंडिविजुअल। के वेयर एज इंडिविजुअल पीपल आर नेचुरल पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों को जब भी जिंदा इंसानों को डिनोट करना होगा, उसके लफ्ज क्या बोलेगा, या तो इंडिविजुअल या नेचुरल पर्सन। याद रखोगे इस बात को। कंपनी को डिनोट करना हो तो मेरे बच्चे, अच्छा देखो, ये है कंपनी और ये है नेचुरल पर्सन। अगर नेचुरल पर्सन को डिनोट करना हो तो लफ्ज नेचुरल पर्सन भी बोला जा सकता है, लफ्ज इंडिविजुअल भी बोला जा सकता है। इसी तरह अगर खाली सिर्फ की अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ अगर आपने इंडिविजुअल को डिनोट करना तो लफ्ज क्या है, या तो इंडिविजुअल या नेचुरल पर्सन। और अगर सिर्फ आपने कंपनी को डिनोट करना तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी या लीगल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, ऐसे मेरे बच्चे। लेकिन अगर दोनों को इकट्ठा भी डिनोट करना तो जस्ट लफ्ज पर्सन। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कवर होते हैं। तो कहीं पे लफ्ज खाली पर्सन लिखा हो उसमें कंपनी भी शामिल होती है और नेचुरल पर्सन। कहीं पे लफ्ज खाली लिखा हो नेचुरल पर्सन तो वहां पे जिंदा इंसान की बात हो रही हो। कहीं पे लफ्ज खाली लिखा हो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी या लीगल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन तो या कंपनी, उसका मतलब क्या होगा, इसकी बात हो रही है। क्योंकि अब जरा कानून थोड़े से गौर से पढ़ने आपने। कुछ कानून ऐसे होंगे जो इंसानों के लिए और कंपनीज के लिए इकट्ठे हों, कुछ कानून ऐसे होंगे जो सिर्फ कंपनीज के लिए हों, कुछ ऐसे कानून होंगे जो सिर्फ इंसानों के लिए हों। इसलिए मेरे बच्चे इस चीज को ध्यान रखना। कहता है कि एसेंशियली द लॉ ट्रीट्स पर्सन इन द सेम वे। लेकिन हैं दोनों इंसान, कानून की निगाह में कंपनी भी इंसान है और आप तो इंसान हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में ना, लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि इंसानों वाला सलूक हमारे साथ हो ही नहीं रहा। अभी आप बाहर निकले, एक बड़ा खूबसूरत सा काले रंग का एक डाला खड़ा हुआ, वो आपको उठा के लेके चला गया। अब आपका पता नहीं चल रहा, आप कई दिनों से क्लास में आ नहीं रहे। समझाने की बात करो, हो सकता है आप आ रहे हो, राणा ही ना हरा हो, है दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है। पता चला कि राणे ने आज से 1 साल पहले माशाल्लाह हाफिज साहब को कोई बुरा भला कह दिया। बुरा भला भी क्या कहा था कि हाफिज साहब ये अमेरिका बहादुर के कहने पे यहाँ पे आए हुए, कह दिया, बड़ी बात कह दी, राणा गायब हो गया, पूरा सेशन गुजर गया। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर गायब हो जाते हैं, 24 घंटे बाद दरियाफ्त होते हैं। अब ये मेरे बच्चे एरिया शुरू हो गया, प्रैक्टिसेस ऑफ इनकम। ये ऊपर सिर्फ उसने इतना समझाया कि इस इंसान को कैसे डिनोट किया जा सकता है। सिर्फ चलें, बहुत हो गया। मेरा ख्याल है कि कल इंशाल्लाह हम सुनेंगे अब आपसे, मेरा ख्याल बताने की जरूरत नहीं। तो बेटा करेक्टरिस्टिक्स जरा देखिएगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, किसी भी इंसान के बारे में उसके ओवरऑल जो मामला है। जस्ट चले हम आपकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। मुझे ये बताओ, अगर आपका मन कर रहा हो कि मैंने नौकरी करनी है, क्या आप नौकरी कर सकते हो? अगर कोई नौकरी दे तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलो ये मैंने शायद बेचारे आपके जज्बात को ठेस पहुंचा दी, वापस आते हैं। अगर आपके पास पैसा हो और आपका मन कर रहा हो कि सर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? अगर आपको लग रहा हो कि ये फलाने बंदे ने मुझे तंग किया है, मैं इसके ऊपर केस करना चाहता हूं, क्या आप केस कर सकते हो? अगर आपको लग रहा हो यार ये जो फ्रिज ये सारे मेरे घर में होने चाहिए, आप खरीद के लाके अपने घर में रख सकते हो ये सारे एसेट्स? अगर आपने कोई चीज बेचनी हो, क्या उसको बेच सकते हो? क्या आप अगर कहीं से उधार लेना चाहते हो, कोई चीज उधार ले सकते हो? ये मेरे बच्चे, अगर हम आपके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह कंपनी भी इंसान है, और हमने अभी डिस्कस किया था कि कंपनी अगर इंसान है उसके भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं जो आम इंसानों के होते हैं। राइट भी, ऑब्लिगेशन भी, हकूक भी और जिम्मेदारियां भी वही हैं जो आम इंसानों के। अब मेरे बच्चे वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। याद करो बचपन के अंदर आपने बी लॉ पढ़ा था, और जब आपने बी लॉ पढ़ा था हमने डिस्कस किया था जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, याद है उस वक्त हमने डिस्कस किया था दोनों पार्टी एट ए टाइम प्रोमिसर भी होती हैं और प्रोमिसी भी होती है। याद है इस तरह की बात? दोनों पार्टी ए, मिस्टर ए और बी
एट ए टाइम प्रोमिजर भी होंगी और प्रॉमिसरी भी होंगी, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता स्वाय चंद एक एक्सेप्शन के, वो जो थे ना विदाउट कंसिडरेशन, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी बगैर कंसिडरेशन के हो जाते, वो एक्सेप्शन थी बस। उसके अलावा जब भी दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें दोनों पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशन हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने सीएफई में डिवीजन लिया है सी लॉ के अंदर, मुझे बताएं कि आपका राइट है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना आपका सीएफई के साथ, कोई राइट है क्या आपका, कोई ऑब्लिगेशन है? आपका ऑब्लिगेशन क्या है? आपने फीस पे करनी है। राइट क्या है? आपको कोचिंग मिलनी चाहिए और अच्छे इन्वायरमेंट में मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वहां पे तारे जल नहीं। लेकिन भरन क्योंकि मैं बार बार इस चीज का इसलिए वो कह रहा हूँ कि हमें याद, एक तो हमारा सूफी गुरु, तो वो कौन सा घी है जो कहता है दिल का मामला। लेकिन सर हमने तो बाहर से समोसे पकौड़े ऐसे, उनका तो पता नहीं कोई नाम ही नहीं होता था, वो जो घी इस्तेमाल करते हैं। डालडा वाला कैसे? मेरा ख्याल है हबीब है, नहीं डालडा है, पता नहीं, गोली मार। ले बेटा, अब यहाँ पे अगर एक कंपनी कल आपको नौकरी पे रख लेगी, अजीम कर लो नेस्ले कंपनी ने आपको कोई 10 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर रख लिया है, ये कम है। वहां पे जो सीएफओ हैं इससे बहुत ज्यादा उनको मिल रहा होता है। तो इंशाल्लाह जब आप वहाँ इस तरह की कंपनी में जाएंगे मल्टीनेशनल में, तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मिल रहा होगा, भरोसा रखें अपने आप। तो अजीम कर लो 10 लाख सैलरी के ऊपर आपको सीएफओ रख लिया नेस्ले कंपनी ने, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका नेस्ले के साथ, और ये कॉन्ट्रैक्ट मालको के साथ हुआ है या नेस्ले के साथ हुआ है? नेस्ले के साथ। मुझे बताएं जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब नेस्ले के ऊपर नेस्ले के कुछ राइट्स हैं, बिल्कुल राइट है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन उसने आपको दी है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप उसको काम करके दो। क्या उसके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं? बिल्कुल, जो उसने वादे आपको दिए, वादे आपके साथ किए हैं सैलरी के या बाकी जो परक्विजिट्स या देने के, वो भी आपको मिलने चाहिए, ऐसे ना मेरे बच्चे। तो ये कंपनी जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स और ऑब्लिगेशन इसके ऊपर वैसे ही आएंगे जैसे जिंदा इंसानों के ऊपर आते हैं। यार कोई यानी कि सादा अल्फाज में कहना ये चाह रहा था बेचारा, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये लफ्ज ही काफी है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर क्या होंगे, राइट्स भी होंगे, आपके ऑब्लिगेशंस भी होंगे। तो कहता है एज ए लीगल पर्सन, क्योंकि ये इंसान है, एक कंपनी में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्सन इंडिविजुअल, हालांकि इसको बकवास करने की जरूरत ही नहीं थी, इसका मतलब है जब इसने ये अल्फाज आगे लिखे, इसको लग रहा है कि हम यहाँ पे खुदा ना खासा सही तरीके से पढ़ ही नहीं दो। अभी हमने डिस्कस किया था कि जहां पे लफ्ज खाली पर्सन लिखा, इसका मतलब नेचुरल पर्सन भी होता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी। तो जब पढ़ा दिया आपने तो भाई थोड़ा सा बच्चों पे भरोसा कर लो, लेकिन उसको लग रहा है कि ये बच्चों को सिर्फ माशाल्लाह पता नहीं किस तरह पढ़ रहे होंगे, तो इनको बता देते हैं, और आज तो इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी, दिमाग इनके वैसे ही माशाल्लाह गर्मी की वजह से और तारों की तरफ लगे हुए हैं कि निकलना कहां से यहाँ से। ऐसे लीगल पर्सन एक कंपनी में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्सन, और अदर पर्सन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल। जैसे कल आपको तनख्वाहें देगी, यानी कि नौकरियां देगी कोई कंपनी, किसी सप्लायर है, कोई सोल ट्रेडर है, उससे कोई चीज खरीद रही है कंपनी, तो मेरे अच्छे उस इंडिविजुअल के साथ भी और अदर कंपनीज के साथ। जैसे मान लो ये सीएफई अज्यूम कर लो कंपनी है, और हमने यहाँ पे वापडा का कनेक्शन लगा रहे हैं, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है किसके साथ है? कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ है, ऐसे ना मेरे SNGPL मान लो गैस शैस भी है, उनके साथ भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और आम जिंदा इंसानों के साथ भी, एक होगी। उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, डेट्स एंड लायबिलिटी। मुझे ये बताओ मेरे बच्चे, क्या आप उधार के ऊपर कोई चीजें खरीद सकते हो? जब आप उधार के ऊपर चीजें खरीदते हैं तो आपकी जो पेमेंट करते हैं आप खुद करते हैं या मोहल्लेदार पे करते हैं? खुद पे करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी भी मेरे बच्चे क्या कर सकती है? लायबिलिटीज इंकर कर सकती है। जब कंपनी लायबिलिटी इंकर करेगी तो पे कौन करेगा? कंपनी खुद पे करेगी मेरे बच्चे, उसके मालिक पे नहीं करेंगे, ना ही वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। कह रहा है इफ ए कंपनी इंकर ए डेट द कंपनी इटसेल्फ इज लायबल एंड इट्स ओनर द शेयर होल्डर आर नॉट। जस्ट एग्जांपल मेरे बच्चे, इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने किसी मिस्टर ए से 1 मिलियन का मटेरियल परचेज किया है, ये बायर है और ये उसका सेलर है। 1 मिलियन का इसने क्या किया, मटेरियल सेल किया मिस्टर ए ने इस कंपनी को। मुझे ये बताओ, ये जो 1 मिलियन है क्या ये कंपनी की लायबिलिटी है? और आप लोग सारे इस कंपनी के मालिक। तो मेरे बच्चा मुझे ये बताओ, ये जो मिस्टर ए है ये पैसे लेने के लिए कंपनी के पास जाएगा या मालिकों के पास जाएगा? मान लो कि मिस्टर ए आपके पास आ गया, आपसे आगे पूछा कि सर आप फलाने फलाने हो, उसने कहा कि हाँ, तो सर आप तो वो फलानी जो कंपनी है मान लो कि सीएफई लिमिटेड, क्या आप उसके मालिक हैं, शेयर होल्डर? आपने कहा कि हाँ, तो सर मैंने उससे 1 मिलियन लेना, आप उसका पे कर दो क्योंकि आप मालिक हो। तो मुझे बताओ कि आप इसको पे कर दोगे? आप इस यहाँ पे मुझे बताओ मिस्टर ए के लिए आपका आंसर क्या हो? हाँ भाई देखो, वो हमारा कारोबार एक कंपनी है और हमने उस कारोबार को जब एज ए कंपनी रजिस्टर करवा लिया था, वो कारोबार खुद एक इंसान है और वो इंसान जो भी मामला कर रहा हो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। तो ये जो पैसा आपने 1 मिलियन लेना है, किससे लेना है?
उस कंपनी से लेना, हमने इसको पे नहीं करना। अच्छा, ये शुरू में चाहे बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन हमने पढ़नी तो है ना। आगे जाके चैप्टर नंबर 1 का जो आधा हिस्सा है वो मेरा ख्याल है I2B में आपने कुछ चीजें पढ़ ली, या कुछ और एरियाज में आप पढ़ के आए हो, इस तरह की बातें कोई नई नहीं होंगी, लेकिन फिर भी करना है। उसके बाद मेरे बच्चे ऑनरशिप ऑफ एसेट्स। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने कभी पढ़ी हुई है? कौन सा स्टैंडर्ड है? IS 40? चलें ठीक है बेटा, IS 40 के मुताबिक आपने क्या किया, इस कंपनी ने CFE लिमिटेड ने मान लो कि 10 मिलियन का एक प्लॉट खरीदा है DHA के अंदर। अगरचे ये लोग हमें घुसने नहीं देते वहां पे, लेकिन अज्यूम कर लो हमने जबरदस्ती वहां से प्लॉट खरीद लिया है। तो DHA में हमने एक प्लॉट खरीद लिया 10 मिलियन का, इस कंपनी ने, हमने नहीं, इस कंपनी ने। और इस कंपनी के मालिक कौन है? आप लोग। लो भैया, जैसे ही आपको पता चला कि भाई DHA के अंदर 10 मिलियन का कंपनी ने एक प्लॉट खरीद लिया है, तो आप वहां पे माशाल्लाह ईंटें, सीमेंट, बजरी लेकर पहुंच गए उस प्लॉट के ऊपर कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना घर बनाऊं। तो वहीं पे मेरे बच्चे कंपनी के लोग भी पहुंच गए, सर ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है हमें पता चला था ये कंपनी ने खरीद ली है। कहता सर बिल्कुल कंपनी ने खरीद ली है। तो कहता कंपनी ने खरीदी तो मुझे बताओ, अब आप लोग उसको कह रहे हो, बताओ कंपनी के मालिक कौन है? वो कहते हैं सर कंपनी के मालिक आप हैं। तो जो उसको सोचें, अगर हम कंपनी के मालिक हैं और कंपनी इस प्लॉट की मालिक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस प्लॉट के हम भी मालिक। भाई इक्वेशन तो बिल्कुल सही बना रहे, लेकिन वहां पे हो सकता है चपेड़े पड़ जाए। वो आपको समझाएगा, सर याद है जब वो बंदे पैसे लेने के लिए आए थे, आप कंपनी ने जब किसी की पेमेंट करनी थी और कंपनी के वो लोग जो सप्लायर हैं वो आपसे पेमेंट लेने के लिए आए थे, क्रेडिटर, और आपने उनको क्या बकवास की थी उस वक्त सर कि कंपनी है वो खुद से लदा इंसान है, वो अपने मामला के लिए खुद जिम्मेदार है। तो सर आज अगर कंपनी ने कोई एसेट खरीदा, माशाल्लाह आप पहुंच गए हैं, फकीरों वाली आदत सर। तो याद रखिएगा कंपनी के जो एसेट्स हैं उनकी मालिक कौन है। देखो इसके पीछे लॉजिक भी है। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, ये जो कल कंपनी अगर दिवालिया हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, पता नहीं बैंकक्रप्ट कैसे होती थी बोला, वो बचपन की बातें आपको याद होना हो, थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर लें। चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई आम इंसान, और उसके सर पे अच्छी खासी लायबिलिटीज हो, और उसको पे करने के लिए उसके पास एसेट्स कम हो, यानी कि ना हो या कम हो, दोनों एक ही बात है। एसेट्स या तो कम हो या हो ही। तो ऐसे में हमने डिस्कस किया था, लोग जो क्रेडिटर्स हैं मेरे बच्चे, वो क्या करेंगे, वो मेरे बच्चे गुस्सा ऐसे ही होता है, ऐसे हम जल्दी जल्दी शक्लें बना रहे हैं जैसे ही बनने। तो ये लोग गुस्से में आएंगे, इस कंपनी को बट्टे मारेंगे, इंसान को बट्टे मारेंगे, ऐसे ही होता है ना मेरे बच्चे। आप लोग उनके तरले मिन्नत कर रहे होंगे, खुदा के लिए बट्टे ना मारो भाई, मेरे पास आपको पे करने के लिए है कुछ नहीं। क्या ये लोग आप पे भरोसा कर लेंगे? फिर लोग भरोसा नहीं करेंगे और वो बट्टे पड़ते रहेंगे, दरवाजे तोड़ देंगे हमारे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये कंपनी खुद भी या आम इंसान, ये दोनों दोनों देखो, कंपनी का मामला हो तो कंपनी या आम इंसान, ये कहां पे जा सकते हैं, कोर्ट में। और कोर्ट में जाके अप्लाई करेंगे, क्या कर दो, हमें हमें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर, ऐसे ना मेरे, अप्लाई देखो कौन कर रहा है, ये खुद भी कर सकते, अच्छा ये भी जा सकते हैं कोर्ट के अंदर। वो भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर, जो हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसने आपको पास करवाना है, उसके अंदर जाके हम डिस्कस करेंगे। क्रेडिटर भी जा सकते हैं। फिलहाल हम किसको भेज रहे हैं, मालकों, यानी कि आम इंसान जैसे आप लोग हो, आप लोग भी खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप भी जा सकते हो। अगर कंपनी हो तो कंपनी भी जा सकती है, कोर्ट में जाके अप्लाई करेंगे, सर हमें क्या डिक्लेयर कर दो, इंसॉल्वेंट। अगर कोर्ट को तसल्ली हो जाए कि आप डिजर्व करते हो आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो कोर्ट आपकी अपील को सुनने के बाद अगर केस जीत गए तो आपको क्या डिक्लेयर कर देगा, इंसॉल्वेंट। देखो अच्छी बात नहीं है किसी का इंसॉल्वेंट होना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब वो लोग जलील कर रहे हैं, खुदा ना खासा कुछ जानी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि लोग तो आप पे भरोसा नहीं कर रहे कि आपके पास कुछ नहीं है। वो आपसे पैसे मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं, वो आपको जलील कर रहे हैं। तो इस दलालत से बचने के लिए हम कहां पे चले गए, कोर्ट में, कि सर मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। तो जैसे ही कोर्ट ने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, मुझे बताओ आप लोगों के जो एसेट्स होंगे, चाहे कोई जिंदा इंसान हो चाहे कंपनी हो, उस कंपनी के या इंसान के एसेट किसके पास चले जाएंगे, कोर्ट क्या करेगा, अपनी तरफ से एक ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट करेगा। याद है बचपन की बात है, ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट करेगा। वो ऑफिशियल असाइनी क्या करेगा, आपकी सारी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेगा, उसको इकट्ठा करके बेच बचा के वो किनको पे करेगा, इन क्रेडिटर्स को पे करेगा। कौन बोला, ऑफिशियल असाइनी, कोर्ट का नुमाइंदा। तो सारे एसेट आपके अपने कब्जे में लेकर इन क्रेडिटर को जितना हो सकेगा वो पे कर देगा। पे करने के बाद अब कोर्ट इन लोगों को कहेगा, भाई देखो इन लोगों के पास जो था हमने इकट्ठा करके आपको दे दिया, अब वाकई ही इनके पास कुछ नहीं छोड़ा। तो लोग कोर्ट के ऊपर या कोर्ट के इस ऑफिशियल असाइनी के ऊपर भरोसा कर लेंगे और आपकी जान छोड़ देंगे। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्ट। तो अब यहाँ पे मेरे बच्चे अब जरा वापस आऊं, कल अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो मुझे बताया कंपनी क्रेडिटर्स को कैसे पे करेगी, या ऑफिशियल असाइनी आके कैसे पे करेगा, उसके एसेट्स को इकट्ठा करेगा, उनको एसेट्स को बांटेगा क्रेडिटर में, या उनको बेचकर पैसा इकट्ठा करके वो क्रेडिटर में बांटेगा, ऐसे ही ना मेरे बच्चे। अब खुद सोचो, अगर कंपनी के एसेट्स के मालिक उसके ऑनर्स होते, शेयर होल्डर होते,
और कंपनी दिवालिया हो जाए, तो कंपनी अपने क्रेडिटर के जिनको वो खुद लायबल थी पे वहां कैसे पे करेगी उनको, क्योंकि उनके एसेट तो कहां पे चले गए, मालिकों के पास। इसलिए कानून यही है, अगर कंपनी की लायबिलिटीज कंपनी की हैं तो कंपनी के एसेट्स भी कंपनी के ही, ताकि कल अगर कोई मामला हो तो कंपनी अपने एसेट्स को बेच के अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके। क्या रखोगे इस बात? कहता है कि कंपनी ऑन इट्स ओन एसेट्स although the member or the shareholder on the company they do not on the asset of the company। अब हो सकता है कोई एमसीक्यूज बना दे इस तरह का कि कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो ऑन करते हैं, नीचे ऑप्शन आ रहे होंगे कंपनी को या उसके एसेट्स को या कुछ और इस तरह के ऑप्शन दे रहे हैं। तो मेरे बच्चे जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो किसको ऑन करते हैं? वो कंपनी को ऑन करते हैं, कंपनी के एसेट्स को ऑन नहीं करते। देखो ये ऐसे इस तरह का कुछ बनेगा ना मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो ये कुछ लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर मेरे बच्चे एक कंपनी बनाई, ये कंपनी के ये लोग मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं। कंपनी ने आगे क्या किया, मेहनत कर आके जो भी है ये इनसे पैसा लेकर आगे कुछ एसेट्स बनाए। ये जो एसेट्स की मालिक कौन है? वो कंपनी। तो कंपनी के मालिक शेयर होल्डर और कंपनी आगे एसेट्स के मालिक। कल अगर कंपनी ने मान लो कि दिवालिया हो तो कंपनी क्या करेगी? अपने एसेट्स को बेच के लायबिलिटी पे करेगी। हाँ लायबिलिटी मान लो कि 1 मिलियन की लायबिलिटी थी, एसेट थे इनके 1.2 मिलियन के, तो मेरे बच्चे होगा क्या फिर? वो लायबिलिटी पे करने के बाद 1 मिलियन की जो रिमेनिंग 0.2 मिलियन बच जाएगा वो कहां पे डिवाइड कर दिया जाएगा? वो इन शेयर होल्डर में डिवाइड। बात समझ आ रही है कि नहीं? कंपनी के एसेट्स का मालिक कौन होता है? कंपनी। कंपनी के एसेट्स का मालिक कौन होता है? और कंपनी का मालिक कौन होता है? मुश्किल बात है। ये छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे एमसीक्यूज में आपके काम आएंगे। ये जो जितने आप आई टू पे पेपर पढ़ के आए हो ना, बिलीव मी, एमसीक्यूज के लिहाज से तो इसके एमसीक्यूज आई टू बी या वो पीआरसी के पेपरों से ज्यादा आसान है। 2-3 एमसीक्यूज वो ज्यादा थोड़े से आपको तंग करेंगे, बाकी बच्चों वाली बात है इसी तरह। The shareholders are simply owners of the share in the company। सिर्फ वो शेयर्स के मालिक हैं। The company itself is the legal owner of the asset। यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो बातें काम की बताएंगे इस पूरे उसके अंदर, ओनरशिप ऑफ एसेट्स के अंदर, कि कंपनी के मालिक या कंपनी में शेयर्स के मालिक शेयर होल्डर होते हैं और एसेट्स के मालिक कंपनी होते हैं। ये छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे हर लाइन को बड़े गौर से पढ़ना है, खुदा के हर लाइन में से सोचना है कि यहाँ से आई कैप कैसे एमसीक्यूज बने। अगर आपको यकीन नहीं आएगा तो जब यहाँ पे बनेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आई कैप भी ऐसा ही सोचता है। बेटा राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स, याद है पीछे हम लायबिलिटीज की बात करके हैं, यानी कि डेट्स वगैरह की बात करके हैं। अगर कंपनी को डेट इंकर करेगी तो वो कौन पे करेगा? वो कंपनी पे करेगा। अब जब लायबिलिटी इंकर करे वो कंपनी पे करे, लेकिन जब कोई मान लो कि कोई एसेट हो, चले रिसीवेबल कह लो, मान लो कि इस कंपनी ने क्या किया, ये कंपनी ने अपना मटीरियल, ये कंपनी को मटीरियल बेचती है, इसने मटीरियल सप्लाई किया है मेरे बच्चे किसी मिस्टर ए को 1 मिलियन का। बायर कौन है? मिस्टर ए। सेलर कौन है? कंपनी। किसने किसे पैसे लेने हैं? कंपनी ने मिस्टर ए से पैसे लेने कितने मिला? 1 मिलियन। तो मैं कह दूं मिस्टर ए कंपनी का डेटर है 1 मिलियन का, ऐसे मेरे मिस्टर ए कंपनी का 1 मिलियन का डेटर। अब मेरे बच्चे इस कंपनी के मालिक हैं आप लोग। आपको पता चला कि कंपनी ने मिस्टर ए को 1 मिलियन का मटेरियल सप्लाई किया और आपने कोई अपनी फीसें पे करनी थी, हैं? आपने बाइक निकाली, किक मारी, सीधे चले गए मिस्टर ए के पास। मिस्टर ए को कहा कि ऐसा भाई बता तूने कभी किसी के पैसे देने? उसने कहा कि हाँ याद आया, मैंने वो फलानी कंपनी से 1 मिलियन का मटेरियल परचेज किया है, मैंने उस कंपनी को 1 मिलियन पे करना। उसने कहा कि अच्छा तुझे पता है उस कंपनी का मालिक कौन है? उसने कहा कभी गौर नहीं किया। कहता ये मोबाइल देख, ये कंपनी, ये देख इसका शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर की लिस्ट, ये ऊपर नाम देख रहा है मेरा, ये मेरा आईडी कार्ड चेक, ये मैं। मैं ठीक है तो मुझे क्यों बता रहे? कहता देखो तूने किसको पे करना है? कंपनी को। और कंपनी का मालिक कौन है? मैं। तो हकीकत में तूने किसको पे करना है? मुझे। तो चल ये 1 मिलियन निकाल। तो मेरे बच्चे यहाँ पे फिर अगेन वो उस बंदे की भी जिम्मेदारी, उस बंदे की जिम्मेदारी वो आपको जवाब दे कि भैया ये पैसे मैंने कंपनी को ही पे करनी है क्योंकि कंपनी आपसे अलग इंसान है और मैंने उस इंसान को पैसे देने, आपको पैसे नहीं देने। और अगर मान लो वैसे ही कानूनी तौर पर बी लॉ के लिहाज से देखो दोनों आप अलग इंसान, कॉन्ट्रैक्ट आपका उस सप्लायर का हुआ है कंपनी के साथ, लेकिन उसने पेमेंट कर दी आपको। मुझे बताओ क्या कंपनी अब उस इंसान से मिस्टर ए से दोबारा पैसे रिकवर कर सकती है? बिल्कुल रिकवर कर सकती है। कंपनी जाएगी उसको कहेगी पैसे दे, वो कहेगी आपका मालिक लेगा, कहेगी मालिक लेगा, लेकिन तुमने तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था क्योंकि मैं तो लेता इंसान हूं अपने मालिकों से। तो जाओ उससे पैसे अपने वापस लो या ना लो, हमें उससे कोई लेना देना, हमारा 1 मिलियन हमें पे कर। क्या रखोगे इस बात? तो कंपनी किससे रिसीव करेगी? डेटर से। द डेटर ऑफ द कंपनी ऑफ द मनी टू द कंपनी नॉट टू इट्स ऑनर। मुश्किल बातें तो नहीं ना होती।
बच्चों वाली बातें मेरे बच्चे, बस 1-2 दिन खैर। वैसे ही ये बच्चों वाली बातें भी कल आपको बड़ों वालों की बातें नजर आएंगी। जब आपसे सुना जाएगा ना, फिर आपको लगेगा सर ये तो कल आपने पढ़ाया ही नहीं है, तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ी बात कर दी सर आप। तो इंशाल्लाह कल पता चलेगा। और याद रखना, क्लास उस वक्त तक नहीं शुरू हुआ करेगी जब तक सुना ना जाए, ये याद रखिए, क्योंकि सब हमने क्लासें जल्दी स्टार्ट कर। ऐसे ही हुआ ना, ये सर आपने तो 1 वीक लेट स्टार्ट की। फिर सर ऐसे कौन डिमांड कर सकता है अपने डायरेक्टर से अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डर नहीं मान सकते? मेरे बच्चे, वो डायरेक्टर जाएंगे जो कंपनी चला रहे हैं, वो कंपनी के जो चलाने वाले, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, वो जाके पैसे वसूल करेंगे। हाँ, वो अलग बात है, अगर वो जो शेयर होल्डर है वो डायरेक्टर भी है, तो मेरे बच्चे वो कंपनी के बिहाफ पे जाके वो पैसे मांग सकते हैं। ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा वेट कर लें। अभी हमने पार्टी डिस्कस नहीं की, जैसे कंपनी बनाने वाले लहदा, कंपनी चलाने वाले लहदा, अभी हम वो चलाने वालों के लिहाज से भी हमने बात नहीं की। थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि कंपनी खुद तो आर्टिफिशियल पर्सन, उसको चलाने के लिए कौन होते हैं? मैनेजमेंट। और वो मैनेजमेंट कहां से अपॉइंट होती है? शेयर होल्डर में से। तो जब अभी थोड़ा सा रुक जाए मेरे बच्चे, वो शेयर होल्डर अगर डायरेक्टर है फिर वो जाके मांग सकता है, लेकिन किसके लिए मांग रहा होगा? कंपनी के लिए, वो अपने लिए नहीं मांग रहा होगा। लेकिन अभी ये बातें थोड़ी सी मेरे बच्चे आगे जाके डिस्कस करेंगे, फिर ये क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा मैनेजमेंट पर चल, मेरा ख्याल है आ ही गया। चलो वापस। लो बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था, कंपनी बनाने वालों ने कंपनी बनाई, और जिस दिन कंपनी बनाई, कंपनी खुद क्या बन गई? एक अलहदा से इंसान बन गई। और इस इंसान की मैनेजमेंट और कंट्रोल, लफ्ज याद नहीं है? जब आपने टैक्स पढ़ा था, कभी टैक्स पढ़ लिया ना आप लोगों ने? याद है वहां पे जो रेजिडेंशियल स्टेटस एओपी का और कंपनी का तय किया करते थे, और वहां पे एक लफ्ज बोला जाता था, मैनेजमेंट और कंट्रोल है। अगर तो मान लो कि कंपनी हो, उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल होली या पार्शली, कुछ इस तरह के अल्फाज पढ़ा करते थे। अगर पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ हो या होली हुआ हो, जो भी हो, मुझे एग्जैक्ट आपको याद होगा। करेंगे, टैक्स पास है ना वैसे? अच्छा, एग्जाम था। ले बेटा, क्योंकि मसले जितने पहुंचे हुए, आप लोगों का टैक्स तो वैसे एग्जाम कर देना चाहिए, ऐसे ही। अच्छा लगा, औकात देखो। ले बेटा वापस आओ। कंपनी बनाने वालों ने कंपनी बनाई, और कंपनी बना के किसके सपोर्ट कर दी मेरे बच्चे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। तो ये मैनेजमेंट और कंट्रोल किनके पास चला जाएगा? डायरेक्टर्स के पास। और ये डायरेक्टर कहां से अपॉइंट होंगे? नहीं, लफ्ज क्या बोल रहे? हमेशा शेयर होल्डर में। अभी मैंने बकवास करके आया पीछे, ऐसा था कि नहीं? अच्छा, ये लफ्ज में बोलो तो बकवास, ये मजाक में कह रहे हो, ये ना कहना कि सर देखो गुस्से में पढ़ा रहे हो, हम घर वालों से भी ऐसे सुनते रहे, आपसे भी, तो सर फर्क क्या हुआ? तो हम जा रहे हैं शायद साहब होंगे, तो इस तरह नहीं करना, ये आप लोगों से वैसे ही। ले बेटा, ये कंपनी के डायरेक्टर हमेशा कहां से अपॉइंट होंगे? शेयर होल्डर में। कितनी एक्सेप्शन है इसकी? 4 एक्सेप्शन। अब मेरे बच्चे, अभी जैसे बेटी ने सवाल किया कि सर वो जो कंपनी ने पैसे लोगों से वसूल करने हैं डाटा से, तो वो अगर डायरेक्टर मांगने जा रहे होंगे, डायरेक्टर भी शेयर होल्डर है ना मेरे बच्चे? अब जरा देखिए, अज्यूम करें हम लोग जो इस कमरे में बैठे हुए हैं, हम सारे क्या हैं? इस कंपनी के शेयर होल्डर। अज्यूम कर लो ये कंपनी है सीएफई लिमिटेड, और हम सारे लोग हैं, कौन है इस कंपनी के शेयर होल्डर। अब होगा क्या? देखो, डायरेक्टर सॉरी कंपनी शेयर पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में कुछ फर्क है। जैसे कल भी हमने शायद थोड़ा सा जिक्र किया हो कि सोल ट्रेडर के अंदर जो मालिक होता है, वो मालिक का पूरा पूरा हक है, वो अकेला ही तो मालिक है। उसका हक है कि बिजनेस को मैनेज करे, वो जाके बिजनेस को मैनेज करेगा, और उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसका कारोबार है, वो खुद मैनेज करे उसको। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप के अंदर भी जो पार्टनर होते हैं, सारे पार्टनर्स का हक होता है जाके बिजनेस की मैनेजमेंट में शामिल हो। और किसी पार्टनर को आप जबरदस्ती मैनेजमेंट से अलग नहीं कर सकते, अनलेस कि वो खुद एग्रीमेंट कर ले कि ठीक है मैं मैनेजमेंट में शामिल नहीं हूंगा। अगर वो होना चाहता है तो उसका हक है, वो बिजनेस की मैनेजमेंट में शामिल होगा। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में हर मालिक का हक है कि बिजनेस की मैनेजमेंट में शामिल हो सकता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी का असूल क्या है मेरे बच्चे? अगर आपने कंपनी बनाई हो, जैसे हम सब लोगों ने मिलकर ये कंपनी बनाई, अब इस कंपनी की मैनेजमेंट और कंट्रोल हमने कहना है कि हमने किसके सपोर्ट करनी है? डायरेक्टर्स। अब हम कहेंगे डायरेक्टर कैसे बनेंगे? आप कहते हैं सारे डायरेक्टर बनेंगे। लॉ कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है यार, औकात में रह के बनो है। अगर तो छोटी मोटी कंपनी हो, अगर तो मान लो कि कंपनी है कोई 8-10 शेयर होल्डर की, तो सारे के सारे डायरेक्टर भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी हो, तो बड़ी कंपनी में ये थोड़ी है कि 200-300 या हजारों लाखों आपने उसमें डायरेक्टर बना रखे हो, ऐसा थोड़ी होता है। फिर हम क्या करते हैं, एक डिसाइड कर लेते हैं इस कंपनी को चलाने के लिए, इसके भी असूल होते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। हम तय करते हैं इस कंपनी को चलाने के लिए ना 8 डायरेक्टर काफी है, ये तय किया जाता है। हमने तय कर लिया इस कंपनी को चलाने के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए होंगे? 8। अब हम ये वो अलग बात है, आगे जाके हम पढ़ेंगे पहले डायरेक्टर कैसे आएंगे, सब्सिक्वेंट कैसे आएंगे, एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 डायरेक्टर्स के ऊपर, तब जाके हमें सही से समझ आ जाएगी। फिलहाल इतना दिमाग में रखो
जो कंपनी बनाने वाले वो ही तय करते हैं इस कंपनी को चलाने के लिए कितने डायरेक्टर्स की जरूरत हो। अब हमने आपस में डिसाइड कर लिया कितने डायरेक्टर चाहिए, 8। अब इन 8 हर कोई बंदा डायरेक्टर बनना चाहेगा, वो कहेगा मुझे बना दो, वो कहेगा मुझे बना दो। अब हम कहेंगे फिर अगर हर कोई बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है तो इसके लिए हम क्या करवा लेते हैं, इलेक्शन। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टर्स का इलेक्शन करवाएंगे, और जो मान लो कि जो हाईएस्ट वोट लेगा वो पढ़ेंगे उसका पूरा तरीका का, जो सेकंड करते करते जो 8 पहले होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट लिए होंगे, हम उनको क्या करेंगे, डायरेक्टर की सीट्स पे बैठा लेंगे। अब अगली बात आ गई, सर ये जो शेयर होल्डर में से ही आपने डायरेक्टर बनाए, अब ये बताएं ये डायरेक्टर है या शेयर होल्डर। अब जरा मुझे आप भी बता दो, अज्यूम कर लो ये जो बच्चे पहले 8 बैठे हुए, इन 8 बच्चों को हमने डायरेक्टर बना दिया, हम सब शेयर होल्डर भी हैं। अब ये बच्चे शेयर होल्डर भी थे लेकिन 8 बच्चे क्या हैं, 7 डायरेक्टर भी। अब मुझे ये बताओ ये डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर? ये दोनों, ये दोनों है। अब लेकिन दोनों का, ये दोनों में फर्क है। देखो शेयर होल्डर तो हम सब हैं, लेकिन साथ हमने क्या कर दिया, एक अजाफी जो जिम्मेदारी थी, एक होती है ना, एक पग रखते हैं पंजाब में पग होती है जिम्मेदारी, अल्लाह माफ करे, कुछ होते हैं कुछ एरियाज के अंदर ये भी होती है कि अगर कोई किसी घर का कोई बड़ा वो फौत हो जाए तो फिर उसके बाद एक और होती है उसकी पग पहनाई जाती है उसे, जो सेकंड जो उस घर को अब लीड करेगा, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी उसकी उस बंदे पे आ गई। तो ये जो डायरेक्टरशिप होती है ये एक अजाफी जिम्मेदारी होती है जो शेयर होल्डर के जिम्मेदारी में डाल। देखो ये सारे, ये जो 8 बच्चे हैं ये कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, लेकिन हमने क्या कर दी, इनके सर पे एक अजाफी जिम्मेदारी भी रख दी। कौन सी वाला, डायरेक्टर वाला, कि चलो भैया आप क्या हो, इस कंपनी के डायरेक्टर भी। अब कल मान लो कि ये ऐसी वैसी हरकतें करें जिससे कंपनी नुकसान में हो, हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्टरशिप से रिमूव कर रहे हो तो वो जो अजाफी जिम्मेदारी हमने दी थी, इनके सर पे पग बांधी थी, वो पग उतार लेंगे। ये नहीं होगा कि अब ये शेयर होल्डर भी नहीं रहे। याद रखोगे इस बात को। जैसे कि एमएनए एमपीएस होते हैं, हमने यहाँ से एमएनए इलेक्ट करके भेज दिया असेंबली के अंदर, असेंबली में बैठे हुए सारे लोग क्या है, एमएनए, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों को अजाफी जिम्मेदारी दे दी जाती है, उनको कुछ वजीर बना दिया जाता है, किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ये अजाफी जिम्मेदारी, जैसे इमरान खान को क्या हुआ था, इजाफी जिम्मेदारी दी थी प्राइम मिनिस्टर की, फिर उन्होंने क्या कर लिया, आपस में उन्होंने कहा कि नहीं ये सही काम नहीं कर रहा, इसको उतार दो। उन्होंने जब उसको उतारा तो प्राइम मिनिस्टर से उसको रिमूव किया था, वो एमएनए तब भी थे। याद रखोगे इस बात को। तो ये मेरे बच्चे डायरेक्टर और शेयर होल्डर में फर्क समझना, शेयर होल्डर ही डायरेक्टर बनते हैं, और जब जो शेयर होल्डर डायरेक्टर बन जाते हैं, डायरेक्टरशिप क्या होती है, उनके सर पे एक अजाफी जिम्मेदारी होती है, एक और ओहदा मिल जाता है उनको। शेयर होल्डर भी हैं, एक अजाफी ओहदा मिलता है। कल हम जब उनको उस ओहदे से रिमूव करेंगे, वो सिर्फ डायरेक्टरशिप से रिमूव होंगे, शेयर होल्डर अभी भी अपनी जगह पे कायम। याद रखोगे इस बात। कोई सवाल पूछ रहा था बच्चे, खुद को भी ये वोट देंगे क्या? हाँ खुद को देते हैं तो तभी तो बनते हैं। आपको पता है ये जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें भी आप खुद को वोट देते हैं। पता है जो नवाज शरीफ ये सारे उनकी पूरी फोटो सेशन हो रहा था कि वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी फॉर्म होते हैं 45। बिल्कुल मेरे को ये फॉर्म 45 47 हर जगह पे, लेकिन यहाँ पे उस तरह की नहीं। देखो इस मुल्क के चलाने वाले जो है ना, इस मुल्क के जो कानून बनाते हैं उनके कारोबार चलाने के लिए उन्होंने इतने सख्त और खूबसूरत कानून बनाए, आपकी सोच। जो गंदे कानून बनाए मुल्क चलाने के लिए बनाए, बिलीव मी, इनके कारोबार आप देखोगे ना, इनके अभी पढ़ रहे हो ना कंपनी लॉ, आपको पता चलेगा क्या खूबसूरत कानून। आपने देखा कौन कौन बंदा इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि इनके पास पैसा तो है, ये कंपनी को मैनेज करने के लिए जाहिर बात है कोई डायरेक्टर होता है, उसके लिए डिपार्टमेंट ने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, ये लोग कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। और पाकिस्तान को चलाने वाले सारे वही जो डायरेक्टर नहीं बन, सच्ची में कह रहा हूं। तो मुझे कोई एक बंदा दिखा दीजिएगा पाकिस्तान में इस कैटेगरी में फलाना बंदा नहीं आता जिसको जो डायरेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पूरा मुल्क हमने उन लोगों के स्पुर्द किया हो। खैर बाद में देखेंगे इस बात, पूरा भी सीला पड़ा हुआ, इनको गाली शाली निकाल दें। बस 2 मिनट रह गए मेरे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पूरी करनी। कहता है कि कंपनी आर मैनेज बाय देयर डायरेक्टर्स। कंपनी को कौन मैनेज करेगा, डायरेक्टर। हु शुड बी मेंबर ऑफ द कंपनी। क्या बोल दिया उसने कि डायरेक्टर कौन होने चाहिए, कंपनी के मेंबर ही होने चाहिए, एज वेल एज विद फ्यू एक्सेप्शन। हाँ कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन कितनी है, 4। अब ये अल्फाज उसने बोल दिए कि कंपनी के डायरेक्टर कौन हुआ करेंगे, मेंबर्स ही हुआ, स्वाय कुछ एक्सेप्शन। और वो कुछ एक्सेप्शन कितनी है, अगर कोई आपको जब बड़े होंगे ना, जब पढ़ेंगे इसको चैप्टर 3 के अंदर जाके, कोई बंदा आपको कह दे ना ये मुझसे 2 रुपए ले ले, तो कह दे ये जो एक्सेप्शन 5 है आपने नहीं माने, उसको कहना कि 200 रुपया भी देना, मैं तब भी नहीं मानूंगा, ये एक्सेप्शन 5। एक्सेप्शन कितनी है, 4। ना तो 3 है ना ही 5 है, सिर्फ 4 तरह के लोग हैं जो मेंबर ना भी हो डायरेक्टर बन सकते हैं, उसके अलावा कोई 5वां बंदा नहीं हो। यार हाँ पेपर में वो सिनेरियो देगा, सिनेरियो में 5वां आएगा और आपने मान लिया, वो दुख वाली बात। वो सारी यहाँ पे जो मेहनत की होगी सारी सत्यानाश हो जाएगा।
आपने कहा कि हाँ बिल्कुल बन सकता है डायरेक्टर, वाला ही कौन। और ये नहीं देखा कि भाई वो तो 4 थे सिर्फ जो मेंबर ना हो डायरेक्टर बन सकते हैं, कि 5वां कहां से आ गया। सर ने कहा भी था 200 भी कोई दे, लेकिन यहाँ पे तो उसने पैसे भी नहीं दिए आपको, बल्कि अल्लाह माफ करे नुकसान पहुंचा दिया। कह रहा है छोटी कंपनियों के अंदर द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर में भी द सेम इंडिविजुअल। क्यों बोला? जो थोड़े से शेयर होल्डर है वो सारे के सारे क्या बन के बैठे होते हैं? डायरेक्टर। ये पढ़ेंगे कंपनी, छोटी बड़ी कंपनी कौन सी है। बट इन लार्ज कंपनीज द डायरेक्टर माइट होल्ड ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर और इवन नो शेयर एट ऑल। ये इवन नो शेयर वाले कौन से हैं? एक्सेप्शंस। जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे बड़ी कंपनी के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि बड़ी कंपनी ने इतने 3 डायरेक्टर या 4 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट अपॉइंट करने हैं। इंडिपेंडेंट पता चलेगा ऐसा बंदा जिसका कंपनी से कोई दूर दूर का ताल्लुक ना है। तो जब कंपनी कोई बड़ी हो तो बड़ी कंपनी के अंदर मेरे बच्चे वो जो शेयर होल्डर हैं वो भी होंगे, लेकिन बात का क्या होता है, ऐसे डायरेक्टर भी हो सकते हैं जिनके पास शेयर ही ना हो, लेकिन थोड़े से लोग होते हैं उसमें। यानी कि सारे के सारे जो डायरेक्ट शेयर होल्डर वो सारे डायरेक्टर बन जाते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी में हजारों लाखों शेयर होल्डर भी होते हैं। तो उनमें से थोड़े से लोगों को हम क्या करते हैं, डायरेक्टर शेयर होल्डर में से, और कुछ किनको लाके डायरेक्टर बना देते हैं बाहर से जो शेयर होल्डर नहीं होते। तो बगैर शेयर वाले भी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर होते हैं और शेयर होल्डर भी होते हैं। याद रखोगे इस बात। और ये इवन नो शेयर्स का ये किस तरफ है इशारा? ये एक्सेप्शन की तरफ। तो बेटा लायबिलिटी टू पे टैक्स अभी हमने डिस्कस किया, बल्कि आपने टैक्स पढ़ लिया ना। टैक्स के अंदर मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत बात तो होती थी, जिक्र होता था कि अज्यूम कर लो ये कंपनी बनाने वाले हैं, इन्होंने कंपनी बना दी, कंपनी खुद एक इंसान है, कंपनी ने इस साल 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो इंटरनली इस क्लास में जब आते हैं तो कुछ इस तरह की हरकतें इस सिस्टम के साथ होती है। कुछ डिवाइसेज हैं जो लगनी, कुछ तार जल गई होगी, पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये तो ऊपर निशान बना नजर आ रहा था यार मेरे। चलें खैर, माजूद मेरे बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, बस एक आधा दिन मेरे बच्चे बर्दाश्त करना होते हैं। अगर कोई कंपनी कानून तोड़े तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगी? कंपनी खुद होगी। इट इज यूजुअली द कंपनी इटसेल्फ दैट इज लायबल, ऑल्दो देयर आर सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच इट्स ओनर्स आर ऑफिसर्स, मेनली डायरेक्टर में भी पर्सनली लायबल। कहता हाँ कुछ सिचुएशंस होती हैं। देखो हम सब लोग क्या हैं, एक शेयर होल्डर है, हमने कंपनी बनाई। जब हमने कंपनी बना दी होगी ना मेरे बच्चे, सामने कंपनी होगी, दुनिया को कंपनी नजर आएगी और खुद एक इंसान है, लेकिन बैकएंड पे मालिक कौन है? हम लोग। लेकिन मान लो कि अगर हमने कंपनी बनाई ही गलत नीयत से, कि हम क्या करेंगे, लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, तो मेरे बच्चे याद रख लीजिएगा, फिर कंपनी का वो जो पर्दा हमने दुनिया को दिखा रखा है ना कि इस कंपनी को पकड़ो, फिर कानून कंपनी को नहीं पकड़ेगा, कंपनी को तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, साथ उस पर्दे को हटा के आप लोगों को भी मेरे बच्चे पकड़ा जाएगा, जो भी उसमें जिम्मेदार हो। याद रखोगे इस बात को। तो कंपनी मेरे बच्चे एक्चुअली बात का लोग क्या करते हैं, सहूलत के लिए उसको बना लेते हैं कि दुनिया को अगर कुछ भी गलत नजर आए वो कहेंगे कंपनी ने गलत किया, हमने तो कुछ किया नहीं, कंपनी लहरा इंसान है उसको पकड़ो। लेकिन वो कहेंगे अगर इसमें इरादा ही आपका गलत था, कंपनी बनाने का मकसद ही 2 नंबर काम करना था, तो फिर मालकों को भी पकड़ा जाएगा। यानी कि एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस। और जैसे हमने मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़ ली, उसके एक एग्जांपल वही मेरे बच्चे वो उसी के दिमाग में रखो, ये इसी तरह की बात उसमें बताई। कंपनी को 100 मिलियन की फाइन, और अगर साबित हो गया कि डायरेक्टर वगैरह मुलव्वस हैं तो उनको वही 25 मिलियन और 10 साल कैद और उनके एसेट जब्त कर लिए जाएंगे। तो यहाँ तक मेरे बच्चों आपने अच्छे तरीके से रीड करके, कल सारे बच्चों के पास किताबें होनी चाहिए। और आज ये थोड़ी बहुत जो इंटरप्शन हुई इंशाल्लाह कल होपफुली इनको रिकवर कर लेंगे। लेकिन ये हमारी इस वीक में क्लास फ्राइडे तक हो, इस वीक में हमारा सैटरडे ऑफ हो, आगे सैटरडे ऑन हो। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी अभी टीचर्स की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं सर सैटरडे भी ऑन रखें तो इट्स ओके, क्योंकि हमारा वादा आपसे सैटरडे तक का ही है। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉलेज के अभी मामला हैं, वो PPMS ऑफिस कुछ बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, उनके कुछ क्लासेस हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन हैं, क्योंकि बच्चे अब डरे हुए हैं कि PPMS ऑफिस अभी कर लो मार्च से पहले पहले, क्योंकि ICAP ने असेसमेंट शुरू करनी है। क्योंकि जब तक कोई हमें ड्राई नाम कोई काम नहीं करते हैं, तो हम टीचर भी फिर क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको डरा के अपने पास ले आते हैं। आपको पता है आप यूट्यूब से भी ये पेपर पास कर लेते हैं, कर भी सकते हो, करते भी हैं लोग, लेकिन हम आपको इतना डराते हैं आप हमारे पास आ ही जाते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे तो डराया हुआ है लोगों ने कि असेसमेंट आ रही है, और PPMS ऑफिस की वाकई असेसमेंट आ रही है, ये डराने वाला मामला है। मार्च के बाद PP और MSF ऑफिस के भी पेपर होंगे, तो जिसने उनसे मार्च के बाद या जुलाई में, जैसे वो नई स्कीम के साथ, या हो सकता है उन्होंने वैसे मार्च का कहा हुआ है, हो सकता है वो जुलाई में उसको ले जाए नई स्कीम के साथ, लेकिन उसका क्या रखा है उन्होंने, थर्ड पार्टी असेसमेंट करवानी है। अब वो किस नौयत की होगी अभी नौयत तो नहीं बताएंगे, लेकिन है मामला खतरनाक। पेपर तो कोई भी हो जो ICAP ले वो मुश्किल ही होता है। इवन देन QED उसका गंदा 3 रिजल्ट आता है, आपने शायद देखा, आज रिजल्ट आया ना, देखना चेक करना, उसमें 100 बच्चे अपीयर होते हैं तो कभी 13 बच्चे पास होते हैं, कभी 12 बच्चे पास होते हैं, ये हाल है। तो डरा दिया ना मैंने आपको, लेकिन मेरा ख्याल है आपने MS ऑफिस PP पहले किया होगा, ऐसे ही नहीं किया होगा, करने का इरादा भी कौन नहीं कुछ कर रहे हैं बच्चे, जो नहीं कर रहे हैं मेरे बच्चे सोच लो, कोई संडे की क्लास रख लो, MS ऑफिस चाहे ऑनलाइन ले लिया करो, वैसे ही घर बैठ के कोई सैटरडे संडे वाली क्लास 4 घंटे की होती है, तो लगा लिया सुन लिया,
वो खड़ो हो जा।